बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2026 के लिए अनाउंसमेंट्स हो गई हैं और एक वफ़द जो भारत सरकार ने सऊदी अरब भेजा था वो भी वापस लौट चुका है। डिजिटल और एआई सहूलियात की फराहमी का ऐलान कर दिया गया है और तकरीबन 1.25 से ज़्यादा आज़मीन इस बार भी हिंदुस्तान से हज की सआदत जिन्हें नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो गाइडलाइंस के मुताबिक जिनमें ख़वातीन भी हैं, महरम और बग़ैर महरम के जो ख़वातीन हैं वो भी जाने वाली हैं। और भारत सरकार के जो अक़लीती अमूर के और हज के वज़ीर और सऊदी अरब से वापस आने वाले जो 5 रुकनी भारत का जो डेलीगेशन था वापस पहुंचा है। दानिश आज़ाद अंसारी जो उत्तर प्रदेश में वज़ीर भी हैं, उत्तर प्रदेश में जब वापस लौटे तो उनके मुताबिक साल का हज एक मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर गया है और इस बार हज 2026 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी और मुल्क की बाकी रियासतों के अंदर भी तैयारियां कर ली गई हैं। मुकम्मल तौर पर हज डिजिटल और एआई से चलने वाला जो निज़ाम है उसके ज़रिए किया जाएगा। इस सिलसिले में भारत सरकार की तरफ से जो आज़मीन हज हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, डिजिटल और एआई से चलने वाली जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं वो फ़राहम की जा रही हैं। इन घड़ियों पर मौजूद जो इमरजेंसी बटन है हाजियों के गुम होने या बेहोश होने की सूरत में बहुत मददगार साबित होगा। ज़्यादातर काम वैसे मुझे RFID कार्ड अभी भी याद है जो मुख्तलिफ़ मजहबी मकामात पर जाने वाले लोगों को या अक़ीदतमंदों को या यात्रियों को या जो आज़मीन हज हैं उनको आमतौर पर दिया जाता है। जो मिसिंग पर्सनस होते थे उनका पता चल जाता था। और भारत सरकार, वज़ारत ख़ारजा, मरकज़ी वज़रा जो हैं हज के बेहतर माहौल पैदा करने के लिए सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते हैं। या अहम तरीन बातें जो हैं वज़ीर की जानिब से कही गई हैं और तैयारियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज इस बार भी सऊदी अरब जाने वाले हैं। 1,25,000 भारत के इनमें तमाम वो लोग होंगे जो हाजी बनकर आएंगे। अल्लाह तमाम लोगों को वहाँ ज़ियारत नसीब फ़रमाए और हज सबका कबूल हो। 5 रुकनी जो भारत का वफ़द है वो वापस आया है सऊदी अरब से। हज के ताल्लुक़ से जो तैयारियां थी, ज़मीनी रिपोर्ट्स थी, जायज़ा लेना था और ये जो डेलीगेशन है सऊदी अरब में तैयारियों और भारतीय आज़मीन के लिए जो फ़ैसिलिटीज़ हैं और ज़रूरियात हैं उनके इंतज़ामात का जायज़ा ले रहा था, वो मुकम्मल करने के बाद वापस लौट गया। तो भारत सरकार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, लेकिन 1,25,000 से ज़्यादा आज़मीन जो है वो इस बार भी हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे। हुकूमत ने जो डेलीगेशन भेजा था उसमें दानिश अज़ीज़ अंसारी भी शामिल थे, वो वापस पहुँचे, उनकी तरफ से जानकारी भी शेयर की गई और मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम और एआई पर मबनी निज़ाम जो है वो ज़्यादा मुतारिफ़ कराया जा रहा ताकि कम अज़ कम वो सिलसिला ना हो जहाँ पर भगदड़ के दौरान माजी में, हालांकि सऊदी गवर्नमेंट को लाखों बार सलाम भी जाता है, इतने लोगों को मैनेज करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर, अल्लाह अज़्ज़ वजल के घर में या मुक़द्दस सरज़मीन पर कोई और नहीं कर सकता। आप लाखों मरतबा शर्तें लगाइएगा, जो भी बयानात दें, जो बातें करें, लेकिन ये जो एक सिलसिला या तरीक़ाकार इस बार गवर्नमेंट ने अपनाया है कि एआई और डिजिटल खिदमात को ज़्यादा फोकस में रखा जाएगा, ये उन लोगों की भी मदद करेगा जो खुदा न खास्ता कहीं बीमार हो जाते थे, दाएँ बाएँ भटक जाते थे या फैसिलिटीज़ की कमी है तो कम से कम ग्रीवेंस से लेकर या शिकायत से लेकर बाकी कामकाज भी डिजिटलाइजेशन के ज़रिए वो अपना ठीक कर सकेंगे। सो तैयार रहें। जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तरबियत हासिल की जा रही है या तैयारियां चल रही हैं, वो तमाम लोग, अल्लाह तमाम लोगों की जो भी जायज़ और सही जो उनकी मुरादें हैं वो हज बैतुल्लाह करके या इसके ज़रिए मुकम्मल हों। हम सब की यही दुआ है।